भगवान प्रभुपाद की पुस्तकों पर वापस श्री ईशोपनिषद बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 23 1960 आमेन का आह्वान। मूल पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुवाद। भगवान का संपूर्ण व्यक्तित्व पूरी तरह से पूर्ण है, और क्योंकि वह इस अभूतपूर्व दुनिया के रूप में अपनी ऊर्जा से सभी उत्सर्जन को पूरी तरह से परिपूर्ण है, सब कुछ पूरी तरह से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, और क्योंकि वह पूर्ण है, भले ही उससे कई पूर्ण इकाइयां निकली हों, फिर भी वह पूर्ण संतुलन है। मुराद पूर्ण, संपूर्ण या सर्वोच्च पूर्ण सत्य भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व है। अवैयक्तिक ब्रह्म पूर्ण की अपूर्ण प्राप्ति है और इसलिए परमात्मा की अवधारणा भी है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व सच्चिदानंद विग्रह हैं। अवैयक्तिक ब्रह्म बोध उनके सत अनंत भाग की प्राप्ति है और परमात्मा की प्राप्ति सच्चित शाश्वत ज्ञान भाग बोध की प्राप्ति है। लेकिन भगवान के व्यक्तित्व की प्राप्ति सच्चित और आनंद जैसी सभी दिव्य विशेषताओं का पूर्ण रूप से अनुभव है। विग्रह का अर्थ है रूप, इसलिए पूर्ण निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या यदि वह किसी अन्य वस्तु में कम है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। संपूर्ण के पास हमारे अनुभव के भीतर और हमारे अनुभव से परे सब कुछ होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व में अपार शक्तियां हैं और वे सभी भी उतने ही पूर्ण हैं जितने वे हैं। इसलिए यह अभूतपूर्व दुनिया या भौतिक दुनिया जहां हम अभी रखे गए हैं, वह भी अपने आप में पूर्ण है। 24 तत्व जिनमें से यह भौतिक ब्रह्मांड एक अस्थायी अभिव्यक्ति है, पूरी तरह से उन पूर्ण चीजों को उत्पन्न करने के लिए समायोजित किया जाता है जो इस ब्रह्मांड के रखरखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक हैं। ब्रह्मांड के रखरखाव के लिए किसी अन्य इकाई द्वारा किसी बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसका अपना समय पूर्ण की ऊर्जा द्वारा निर्धारित किया गया है, और जब समय पूरा हो जाएगा तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति पूर्ण की पूरी व्यवस्था द्वारा नष्ट हो जाएगी। छोटी पूर्ण इकाइयों अर्थात जीवित प्राणियों के लिए पूर्ण का एहसास करने के लिए पूर्ण सुविधा है, और पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव होता है। जीवन का मानव रूप जीवित प्राणी की पूर्ण चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख विकासवादी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि मनुष्य पूर्ण चेतना के इस पूर्ण जीवन में पूर्ण के साथ अपनी पूर्णता का एहसास नहीं करता है, तो वह अपनी पूर्णता को महसूस करने का मौका खो देता है और पूर्ण भौतिक प्रकृति के पूर्ण कानून द्वारा विकासवादी प्रक्रिया के चक्र में डाल दिया जाता है। चूंकि हम नहीं जानते कि हमारे भरण पोषण के लिए पूर्ण प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, इसलिए हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन को बनाने के लिए प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। इस भ्रामक जीवन और इंद्रिय भोग को भ्रम कहा जाता है, क्योंकि जीव जीवन का आनंद नहीं ले सकता है या पूर्ण संपूर्ण के साथ जुड़े बिना इंद्रियों का आनंद नहीं ले सकता है। उदाहरण के लिए, शरीर का हाथ एक पूर्ण इकाई है जब तक वह पूरी शारीरिक इकाई से जुड़ा रहता है। जब हाथ मुख्य शरीर से अलग हो जाता है तो ऐसा हाथ की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में हाथ के रूप में इस्तेमाल होने की कोई शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जीव भी पूर्ण का अभिन्न अंग है, और जब तक अंश और अंश पूर्ण से अलग हो जाते हैं, निश्चित रूप से पूर्णता का भ्रमपूर्ण प्रतिनिधित्व वांछित परिणाम नहीं ला सकता है। मानव जीवन की पूर्णता तभी प्राप्त की जा सकती है जब मानव जीवन पूर्ण समग्र की पूर्ण सेवा में लगा हो। इस दुनिया में कोई भी सेवा, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक या अंतर्राष्ट्रीय या यहाँ तक अंतर्ग्रहीय, सभी तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि उसे पूर्ण रूप से जोड़ा नहीं जाता है। जब सब कुछ पूर्ण संपूर्ण के साथ जुड़ जाता है तो ऐसे संलग्न भाग और पार्सल भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। पाठ 1 ईशावश्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्यम जगत तेना त्यक्ते भुंजिथा मागृधा कस्य सिंधन। अनुवाद। ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी चेतन या निर्जीव है, वह भगवान द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व में है। इसलिए व्यक्ति को उसके लिए आवश्यक चीजों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह उसके कोटे के रूप में अलग रखा गया है, और यह अच्छी तरह से जानते हुए भी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि यह किसका है। मुराद। वैदिक ज्ञान अचूक है, क्योंकि यह स्वयं भगवान से शुरू होने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के पूर्ण शिष्य उत्तराधिकार के माध्यम से नीचे आता है। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, क्योंकि पहला शब्द स्वयं भगवान ने कहा था। भगवान द्वारा बोले गए शब्दों को अपौरुषेय कहा जाता है, या सांसारिक दुनिया के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाता है जो अपूर्णता के 4 सिद्धांतों से संक्रमित है। सांसारिक संसार के एक जीव के जीवन के 4 दोषपूर्ण सिद्धांत हैं, और वे हैं: 1 कि उसे गलती करनी चाहिए, 2 उसे कभी कभी भ्रम होना चाहिए, 3 उसे दूसरों को धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए, और 4 वह संपन्न है अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्णता के इन चारों सिद्धांतों के साथ कोई भी व्यापक ज्ञान के मामले में सूचना का सही रूप प्रदान नहीं कर सकता है। वेद ऐसे नहीं हैं। वैदिक ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था, जो पहले सृजित जीवित प्राणी थे, और ब्रह्मा ने बदले में अपने पुत्रों और शिष्यों को ज्ञान का प्रसार किया, क्योंकि वे मूल रूप से भगवान से प्राप्त हुए थे। भगवान पूर्णम या पूर्ण होने के कारण उनके भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन होने का कोई मौका नहीं है, जो कि भगवान द्वारा नियंत्रित भी हैं।
भगवान भौतिक प्रकृति के नियंत्रक हैं, जबकि जीव या निर्जीव वस्तुएं सभी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा या अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक भाग है और इस प्रकार ब्रह्मांड के भीतर होने वाली चीजों के स्वामित्व के बारे में जानकारी है। इसी बात की पुष्टि भगवद गीता द्वारा 7वें अध्याय में की गई है, जहां परा और अपरा प्रकृति की चर्चा की गई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे प्रकृति के तत्व भगवान की निम्न गुणवत्ता वाली भौतिक ऊर्जा से संबंधित हैं, जबकि जीव या जैविक ऊर्जा श्रेष्ठ गुणवत्ता की परा प्रकृति से संबंधित है। भगवान, लेकिन कुल मिलाकर प्रकृति या ऊर्जा दोनों ही भगवान की देन है और अंततः वे ही हर चीज के नियंत्रक हैं। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न तो परा प्रकृति से संबंधित है और न ही अपरा प्रकृति से संबंधित है, और इसलिए सब कुछ सर्वोच्च होने के स्वामित्व के अधिकार से संबंधित है। पूर्ण व्यक्तित्व या पूर्ण व्यक्तित्व होने के नाते उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सब कुछ पूरी तरह से समायोजित करने के लिए पूर्ण मस्तिष्क है। परमात्मा की तुलना अग्नि से की जाती है और जो कुछ भी जैविक या अकार्बनिक होता है उसकी तुलना अग्नि की गर्मी और प्रकाश से की जाती है। अग्नि ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश के रूप में वितरित करती है और इस तरह भगवान अपनी ऊर्जा को अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित करते हैं और हर चीज के अंतिम नियंत्रक और पालनकर्ता, हर चीज के तानाशाह, सभी शक्तियों से भरे, हर चीज के ज्ञाता, सभी के कल्याणकारी हैं और सभी अकल्पनीय ऐश्वर्य, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से भरा हुआ है। इसलिए व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह जान सके कि भगवान के अलावा ब्रह्मांड में किसी भी चीज का मालिक कोई नहीं है। किसी को भी किसी चीज का मालिक होने का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें भगवान ने अपने रखरखाव के कोटे के रूप में अलग रखा है। गाय दूध तो देती है लेकिन दूध नहीं पीती। दूध को मनुष्य के भोजन के रूप में नामित किया गया है। गाय घास और भूसा खाती है लेकिन अपना दूध नहीं पीती। प्रभु की व्यवस्था ऐसी है और हमें चीजों से संतुष्ट होना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत दयालुता से अलग कर दिया गया है। हमें हमेशा अपने भीतर यह सोचना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वह किसका है। उदाहरण के लिए हमारे आवास गृह को लें जो मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट, धातु और कई अन्य भौतिक चीजों से बना है। अगर हम ईशोपनिषद के संदर्भ में सोचते हैं तो हम जान सकते हैं कि हम उपर्युक्त निर्माण सामग्री में से किसी एक का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें एक कूल की तरह एक साथ ला सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें अलग अलग आकार में बदल सकते हैं। एक मजदूर किसी चीज का मालिक होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसने किसी विशेष चीज के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की है। आज के समाज में मजदूरों और पूंजीपति के बीच हमेशा बड़ा झगड़ा होता रहता है। झगड़ा अब एक अंतर्राष्ट्रीय आकार ले रहा है और दुनिया कुत्तों और बिल्लियों की तरह एक आदमी और एक आदमी के बीच आमने सामने है। ईशोपनिषद बिल्लियों और कुत्तों को सलाह नहीं दे सकता है, लेकिन यह वास्तविक आचार्यों के माध्यम से देवत्व का संदेश देता है। मनुष्य ईशोपनिषद से वैदिक शिक्षा ले सकता है कि किसी को भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें भगवान की दया से दिए गए विशेषाधिकार से संतुष्ट होना चाहिए। अगर कम्युनिस्ट या पूंजीपति या कोई अन्य पार्टी प्रकृति के संसाधनों का मालिक होने का दावा करती है, जो कि भगवान की संपत्ति है, तो कोई शांति नहीं होगी। पूंजीपति केवल राजनीतिक चाल चलन से कम्युनिस्ट पर अंकुश नहीं लगा सकता और न ही कम्युनिस्ट केवल लूटी हुई रोटी के लिए लड़कर पूंजीपति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के स्वामित्व को नहीं पहचानते हैं तो जिस संपत्ति को वे अपनी होने का दावा करते हैं उसे चोरी की संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए वे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे। परमाणु बम साम्यवादियों और पूंजीपतियों दोनों के हाथ में है और यदि वे दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं पहचानते हैं तो यह निश्चित है कि दोनों तरफ से परमाणु बम दोनों के करियर को बर्बाद कर देगा। द पार्टीज। इसलिए विरोधी पक्ष के हमले से खुद को बचाने के लिए उन दोनों को ईशोपनिषद के निर्देशों का पालन करना चाहिए और दुनिया में शांति लाना चाहिए। इंसान बिल्लियों और कुत्तों की तरह झगड़ने के लिए नहीं बना है। उन्हें मानव जीवन के महत्व को समझने और मानव जीवन के उद्देश्य को महसूस करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए। वैदिक साहित्य उनके लिए है, न कि बिल्लियों और कुत्तों के लिए। बिल्लियां और कुत्ते अपने खाने योग्य जानवरों को मार सकते हैं और इसके लिए उनकी ओर से पाप का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी अपने अनियंत्रित स्वाद की संतुष्टि के लिए किसी जानवर को मारता है तो उसे प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और इसलिए उसे चाहिए सजा दी। दुख और सुख मनुष्य के लिए है, न कि जानवरों के लिए। मनुष्य के लिए जीवन स्तर होता है, न कि जानवरों के लिए। बाघ चावल या गेहूं या गाय का दूध नहीं खाता है क्योंकि उसे पशु आहार के रूप में खाद्य पदार्थों का कोटा दिया गया है। ऐसे कई जानवर और पक्षी हैं जो या तो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करता है जैसा कि भगवान की इच्छा से किया गया है। जीवों में चाहे पशु हो या पक्षी या सरीसृप प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और इसलिए उनके लिए पाप का कोई सवाल ही नहीं है और न ही उनके लिए वैदिक निर्देश हैं। इसलिए मानव जीवन जिम्मेदारी का जीवन है।
यह सोचना भी गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर ही प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के कृत्य से खुद को बचाया जा सकता है। सब्जी में भी जान होती है। एक जीवन दूसरे जीव के लिए है और यही प्रकृति का नियम है। सख्त शाकाहारी होने पर गर्व नहीं करना चाहिए। मुद्दा सर्वोच्च भगवान को पहचानना है। जानवरों के पास भगवान को पहचानने के लिए विकसित चेतना नहीं है, लेकिन एक इंसान वैदिक साहित्य से सबक लेने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है और इस तरह जानता है कि प्रकृति के नियम कैसे काम कर रहे हैं और इससे लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि वह वैदिक साहित्य के निर्देशों को सही स्रोतों से लेने की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए मनुष्य को सर्वोच्च भगवान के अधिकार को पहचानने की आवश्यकता है। वह भगवान का भक्त होना चाहिए। उसे यहोवा की सेवा में सब कुछ अर्पित करना चाहिए और फिर बचे हुए खाद्य पदार्थों में से भाग लेना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर पाएगा। भगवत गीता में भगवान सीधे आदेश देते हैं कि वे एक शुद्ध भक्त के हाथों से सब्जी खाने को स्वीकार करें। इसलिए मनुष्य को न केवल एक सख्त शाकाहारी बनना चाहिए बल्कि उसे भगवान का भक्त होना चाहिए और पहले भगवान को ऐसे सभी पके हुए भोजन की पेशकश करनी चाहिए और फिर प्रसादम का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे भक्त ही मानव जीवन के दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वे केवल पाप ही खाते हैं और कुछ नहीं, और इस प्रकार उन्हें विभिन्न प्रकार के कष्टों का शिकार होना पड़ेगा जो अज्ञानता से उत्पन्न विभिन्न पापों के परिणाम हैं और पापों की जड़ प्रकृति के नियमों की जानबूझकर अवज्ञा है और उन्हें पहचानना नहीं है। प्रभु का स्वामित्व। प्रकृति के नियमों की अवज्ञा या भगवान के आदेश की अवज्ञा मनुष्य के लिए बर्बादी लाएगी। दूसरी ओर, यदि वह शांत है और अनावश्यक आसक्ति या घृणा से प्रभावित हुए बिना प्रकृति के नियमों को जानता है तो उसे भगवान द्वारा फिर से पहचाना जाना निश्चित है और इस तरह वह वापस शाश्वत घर जाने के योग्य हो जाता है। पाठ 2 कुर्वन् एवेह कर्मणि जिजीविषेत् सतम सम एवं तवाय नन्याथा इतः न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद: कोई व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है यदि वह लगातार उस तरह से काम करता रहे, क्योंकि उस तरह का काम उसे कर्म के कानून में नहीं बांधेगा और आदमी के लिए इस तरह के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुराद: कोई भी मरना नहीं चाहता और हर कोई उसके लिए जीना चाहता है जैसे वह घसीट सकता है। यह स्वभाव न केवल व्यक्तिगत रूप से दिखाई देता है बल्कि यह सामुदायिक समाज या राष्ट्रीयता के समूहों द्वारा सामूहिक रूप से भी दिखाई देता है। जीवों के हर वर्ग में जीवन के लिए कठिन संघर्ष है और वेद कहता है कि यह जीव के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। जीव स्वभाव से शाश्वत है लेकिन भौतिक अस्तित्व में अपने बंधन के कारण उसे एक के बाद एक शरीर बदलना पड़ता है और इस प्रक्रिया को आत्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। आत्मा के इस स्थानांतरण को कर्मबंधन के रूप में दूसरे नाम से जाना जाता है या किसी के अपने काम से बंधा हुआ है। जीव को अपनी आजीविका के लिए काम करना पड़ता है क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है और यदि वह किसी विशेष जीवन के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना पड़ता है जिससे वह खुद को अधिक से अधिक बंधन में बांधता है। जीवन की विभिन्न प्रजातियों में जन्म और मृत्यु का चक्र। मानव जीवन के अलावा जीवन में जन्म और मृत्यु का चक्र चालू है और जब जीव को मानव जीवन का मौका मिलता है तो उसे कर्म के नियम की जंजीर से मुक्त होने के लिए दिया जाता है। यह कर्म, अकर्म और विकर्म विभाजन भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से किए गए हैं। प्रकट शास्त्रों, वेदों में वर्णित निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार किए गए कार्यों को कर्म कहा जाता है और जो कर्म मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं उसे अकर्म कहते हैं। और जो कार्य स्वतंत्रता के दुरुपयोग के अनुसार किए जाते हैं और इस तरह खुद को निचले क्षेत्रों में रहने की स्थिति में डालते हैं उन्हें विकार कहा जाता है। इन 3 अलग अलग श्रेणियों की गतिविधियों में से जो एक को कर्म के आगे के बंधन से मुक्त करती है वह पुरुषों के बुद्धिमान वर्ग द्वारा पसंद की जाती है। साधारण मनुष्य इस संसार में या स्वर्ग में पहचाने जाने और जीवन की अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन पुरुषों का बेहतर वर्ग सभी अच्छे और बुरे कार्यों के कार्यों और प्रतिक्रियाओं से खुद को पूरी तरह से मुक्त करना चाहता है। पुरुषों का बुद्धिमान वर्ग यह अच्छी तरह जानता है कि अच्छा काम या बुरा काम सभी समान रूप से जीवन के भौतिक दुखों के कारण होते हैं और इसलिए ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे काम के कार्यों से मुक्त कर दे। ईशोपनिषद में अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्ति का उल्लेख इसी से किया गया है। ईशोपनिषद के निर्देश को भगवत गीता या गीतापनिषद में सभी उपनिषदों की मलाई में बेहतर ढंग से समझाया गया है। भगवत गीता में भगवान का व्यक्तित्व कहता है कि वैदिक साहित्य में वर्णित निर्धारित कर्तव्यों को शुरू किए बिना कोई भी नकारमा या अकर्म की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। वैदिक साहित्य ने मनुष्य की कार्य ऊर्जा को इस तरह से नियंत्रित किया है कि धीरे धीरे व्यक्ति सर्वोच्च होने के अधिकार को महसूस कर सकता है। जब कोई भगवान वासुदेव के व्यक्तित्व के अधिकार को महसूस करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अब सकारात्मक ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर चुका है। जीवन की इस शुद्ध अवस्था में जहां प्रकृति के गुण अर्थात अच्छाई, रजोगुण और अज्ञान प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, वह नैष्कर्म या उस कार्य के आधार पर कार्य करने में सक्षम है जो किसी को जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बांधता है। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं करना है।
लेकिन जीवन के निचले चरण में कोई भी तुरंत भक्ति सेवा की गतिविधियों को नहीं अपना सकता है और न ही वह प्रतिक्रियावादी कार्य को पूरी तरह से रोक सकता है। एक बद्ध आत्मा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने स्वयं के स्वार्थ या विस्तारित स्वार्थ के लिए काम करने का आदी है। एक साधारण व्यक्ति अपनी इंद्रिय भोग के लिए काम करना चाहता है और उसी भावना से जब इंद्रिय भोग के सिद्धांत को व्यक्ति से सामूहिक समाज, राष्ट्र, समुदाय या यहाँ तक मानवता आदि तक बढ़ाया जाता है, तो वे परोपकारिता, समाजवाद के शीर्षकों के तहत विभिन्न आकर्षक नाम ग्रहण करते हैं। साम्यवाद, राष्ट्रवाद या मानवतावाद आदि। ये वाद निश्चित रूप से कर्मबंधन के बहुत ही आकर्षक रूप हैं, लेकिन ईशोपनिषद का वैदिक निर्देश यह है कि यदि आप उपरोक्त में से किसी एक के लिए जीना चाहते हैं तो उन्हें ईश्वर केंद्रित या ईश्वास्यम बनाएं। पारिवारिक व्यक्ति, परोपकारी, समाजवादी, समुदाय, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते ऐसी सभी गतिविधियों को ईशावास्य या ईश्वर केंद्रित गर्भाधान के संबंध में अंजाम दिया जाए। भगवद गीता में ईश्वर केंद्रित गतिविधियों का मूल्यांकन इतने समृद्ध रूप से किया गया है कि यह अनुशंसा करता है कि इसका एक हिस्सा किसी को सबसे बड़े खतरे से बचा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा खतरा जन्म और मृत्यु की विकासवादी प्रक्रिया के चक्र में फिर से फिसल जाना है। जीवन की 84 लाख प्रजातियां हैं और किसी न किसी तरह से यदि कोई व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर अपने मानव जीवन के अवसर को चूक जाता है और इस प्रकार उपरोक्त विकास चक्र में फिर से नीचे चला जाता है, तो यह सबसे खेदजनक घटना होगी। जीवन का जो मूर्ख व्यक्ति अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से नहीं देख सकता है। इसलिए ईशोपनिषद सलाह देता है कि अपनी ऊर्जा को ईशावास्य की भावना में लगाएं और उस सगाई में वह कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है। नहीं तो उसकी लंबी उम्र एक पेड़ की तरह ही अच्छी होती है जो एक जीवित प्राणी भी है और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। पेड़ों की तरह लंबे समय तक जीने या धौंकनी की तरह सांस लेने या सुअर और कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करने या ऊंट की तरह खाने और पॉलिश किए गए वादों के नाम पर ऐसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोई उपयोगिता नहीं है। ईश्वर केंद्रित गतिविधियों के साथ भी एक विनम्र जीवन, ईश्वर के किसी भी संबंध के बिना तथाकथित परोपकारिता, समाजवाद आदि के विशाल झांसे से अधिक मूल्यवान है। जब परोपकारिता आदि जैसी गतिविधियों को ईशोपनिषद की भावना से निष्पादित किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक भागवत गीता में अनुशंसित कर्म योग का एक रूप बन जाता है और यह जन्म और मृत्यु की विकासवादी प्रक्रिया के खतरे के खिलाफ एक निष्पादक की गारंटी देता है। इस तरह की ईश्वर केंद्रित गतिविधियां आदि समाप्त होने पर भी निष्पादक के लिए अच्छा है, क्योंकि यह अगले जन्म में कम से कम मानव जीवन की गारंटी देगा ताकि उसे मुक्ति के मार्ग पर अपनी स्थिति में सुधार करने का एक और मौका मिल सके। भगवान केंद्रित गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, इसका विस्तार से वर्णन श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है और भगवान की भक्ति सेवा के विज्ञान के शीर्षक के तहत हमारे द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। हम इस मूल्यवान पुस्तक की अनुशंसा उन सभी को करेंगे जो ईशोपनिषद की भावना में अपनी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के इच्छुक हैं। मंत्र संख्या 3 असुर्य नाम ते लोका और हेना तमासा अवृतः तमस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के चा आत्महना जाना। अनुवाद आत्मा का हत्यारा चाहे वह कोई भी हो, उन ग्रहों में प्रवेश करना चाहिए जो असुर विश्वासहीन के ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हैं और अंधेरे और अज्ञान से भरे हुए हैं। मुराद एक मानव जीवन अपनी भारी जिम्मेदारियों के कारण पशु जीवन से अलग है। जो उस जिम्मेदारी से परिचित हैं और उस भावना से काम करते हैं, वे सुर कहलाते हैं। और जो जिम्मेदारी से या तो उपेक्षा करते हैं या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे असुर कहलाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल यही दो प्रकार के मनुष्य हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर हमेशा सर्वोच्च भगवान विष्णु के चरण कमलों पर निशाना साधते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। उनके मार्ग सूर्य के पथ के समान प्रकाशित होते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शरीर का यह विशेष रूप मानव जीवन आत्मा के प्रवास के चक्र में कई लाखों वर्षों के विकास के बाद प्राप्त होता है। पदार्थ जारी।